तीन फना नागों वाली, जिनके सिर पर छत्र धरता हो, सोने का मुकुट धारण करने वाली, राम के हाथ के सारंग पाणी धनुष जैसे बोहों वाली, चंचल मछलियां जैसे आंखों वाली, तोते के नाक जैसे नाक वाली, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ वाली, मोतियों जैसे दंत पंक्ति वाली, शंख जैसे कंठ वाली, पर्वत जैसे स्तन वाली, लोलायमान कुंडल वाली, कमरबंद धारण करने वाली, अभय प्रदान करने वाली, पास अंकुश धारण करने वाली, हाथ में फल धारण करने आए हुए सभी भक्तों की प्रार्थना को फलित करने वाली, डमरू जैसे कमर वाली, दिव्य मंगल सूत्र धारण करने वाली, सिंदूर धारण करने वाली, आंखों में 84 प्रकार की औषधियों से अंजे हुए काजल लगाने वाली, मंद स्मित मुस्कान वाली, दिव्य स्वरूप वाली, बादल जैसे बालों वाली, भव्य रूप वाली, कमलासन पर बैठने वाली, अनंत सुख को देने वाली, ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी, सर्व कार्य को सिद्ध करने वाली, ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली, पर्वत को एक क्षण में चूर करने वाली, सागर को चटाई बनाने वाली, नक्षत्रों की माला बनाने वाली, सूर्य चंद्र को सिर पर धारण करने वाली, विश्व ब्रह्मांड का मंगल करने वाली, रति रंबा उर्वशी तिलोत्तमा मेनका आदि समस्त अप्सराएं जिसकी सुंदरता के सामने भीख मांगे, ऐसे दिव्य स्वरूप वाली, दिव्य रूप वाली, आनंदमय मंगलकारी स्वरूप वाली भगवती पद्मावती माँ के मंदिर में रेंगती रेंगती पहुंच गई रुक्मावती। अंदर माँ को देख के सोचती है मर जाऊंगी, जिंदगी में क्या पड़ा है। एकदम दुखी होकर के सोचती है कि सिर फोड़ूं। सीढ़ियों से देख रही है कि भगवती का विग्रह उसको देख के हंस रहा है। आओ आओ संसार के सभी प्राणियों मेरे पास आओ, संसार भी मैंने ही बनाया है, तुमको भी मैंने ही बनाया है। मेरी जिम्मेदारी है कि तुम सबको सुख दूं, तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे संसार को दिव्य संदेश देने वाली भगवती जगदम्बिका महामाया पराशक्ति बैठ के आशीर्वाद दे रही है। रुक्मावती सोच रही है कि यहीं प्राण त्यागूं। सिर जोर से पटकने लगी और जोर जोर से पटकने के कारण सिर फूटा, सिर से खून बहने लगा और जैसे ही खून बहने लगा बेहोशी आने लगी और जैसे ही वो बेहोश होने लगी उस प्रतिमा से खड़खड़ाती बिजली निकलने लगी और वो बिजली से माँ पद्मावती अंदर से प्रकट होके बाहर प्रत्यक्ष होके रुक्मावती के सामने खड़ी। माँ जोर जोर से हंसने लगी और हंसती हंसती रुक्मावती को देख के हाथ उठाया, हाथ में से ज्योति निकलने लगी। वो ज्योति वो फटे सिर पर जाके ठहरा, जैसे ही ज्योति पड़ी फटा सिर एक हो गया, गंदा शरीर स्वच्छ हो गया और मेले शरीर में से सुगंध निकलने लगे, फटे कपड़े जरी के हो गए। रुक्मावती 16 श्रृंगार युक्त दिव्य युवती हो गई और खड़ी हो गई और सामने देखती है तो साक्षात माँ खड़ी है उसके सामने। पद्मावती मात की। सभी बच्चे भी एकदम सुंदर हो गए, जो छोटे छोटे गंदे बच्चे थे सबके टोपी चैन विभिन्न प्रकार के आभूषण शरीर में आ गए और बच्चे सुंदर हो गए। बच्चे जैसे किसी सेठ के बच्चे जैसे रूपमान हो गए। रुक्मावती कहती है माँ, और माँ कहती है रुक्मावती तुमने मेरे मंदिर में कभी पैर तक नहीं रखा, न कभी एक बार आके दर्शन तक नहीं किया, हिम्मत कैसे हुई तुमको मेरे मंदिर में आके प्राण त्यागने की। लेकिन आज तुम्हारे सामने मैं प्रकट इसलिए हुई, दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए कि 33 कोटि देवता भक्ति के बाद आशीर्वाद देते हैं। ये पद्मावती नास्तिक को भी आशीर्वाद देने की ताकत रखती है। ये पद्मावती जगदम्बिका है जो नास्तिकों को भी आशीर्वाद दे सकती है। पद्मावती जगदम्बिका। दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए कि पद्मावती वो शक्ति है जो अवांछनीय तत्व को भी वांछनीय फल प्रदान करती है।
जा, मेरा आशीर्वाद है। पैसे वालों कोई पैसे का अधिकार नहीं है। मैं जिस पर प्रसन्न हो जाती हूँ वो सब माला माल होते हैं संसार सारा। इसलिए आज से तू भी रानी होगी। जिस जगह तेरा झोपड़ा था वहां 7 मंजिला महल होगा और हर मंजिल में 10,000 कमरे होंगे। कुल 70,000 कमरों की तुम मालकिन होगी और 7 लाख रथें और 14 लाख घोड़े उस रथ में गूंथे होंगे। 7 लाख नाग कन्याएं तब जब तक तुम जीवित हो तुम्हारी सेविकाएं बन के सेवा करेगी। दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए कि जो पद्मावती का चरण पकड़ लेते हैं वो रंक भी राजा हो जाते हैं, हो जाते हैं। चरण पकड़ दुख की बदली जब जब मुझ पर छा गई, नाग सवारी करके मैया गए। दुख की बदली जब जब मुझ पर छा गई, नाग सवारी करके मैया आ गई। ओ आ गई, वो आ गई, वो आ गई मेरी माँ। दुख की बदली जब जब मुझ पर छा गई, नाग सवारी करके मैया आ गई। जब जब संकट छाया है माँ ने मुझे बचाया है। जब जब संकट छाया है माँ ने मुझे बचाया है। दुनिया ने रिश्ते तोड़े माँ ने रिश्ता निभाया है। दुनिया ने रिश्ते तोड़े माँ ने रिश्ता निभाया है। रोते हुए को हंसा गई, अपने गले से लगा गई। वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई मेरी माँ। दुख की बदली जब जब मुझ पर छा गई, नाग सवारी करके मैया आ गई। दुर्गा सप्तशती की 6ठी अध्याय की पद्मावती ने एक क्षण में उसको नियाल किया जो कभी उनके मंदिर में पैर तक नहीं रखी थी। पत्थर ने पानी करे स्याही करे सफेद, पत्थर ने पानी करे स्याही करे सफेद रंग ने राजा करे मैया भाव रखे नहीं बे कहीं बे। ऐसी माँ ने निहाल किया। रुक्मावती खुद को देखती है जो शरीर गंदा मेला था, जैसे कोई तिलोत्तमा मेनका रंबा उर्वशी अप्सरा हो, ऐसे शरीर चमक रहा है। जैसे बाहर निकलती है तो लाइन से रथें खड़े हैं कई योजन दूर। 7 लाख रथ खड़े हैं। कितने? 7 लाख। 14 लाख घोड़े, हर रथ पर 2 घोड़े। हर रथ पर कितने घोड़े? 2 घोड़े। कहीं जगह हो तो बैठा हो या बैठ जाओ। गेट के पास भी बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ वहीं, खड़े मत रहो। पीछे वालों को दिखेगा, थोड़े गेट के पास वाले बैठ जाओ, वहीं बैठ जाइए। मेन गेट पर भी बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। थोड़ा आना जाना मत करिए, बैठ जाइए शांति से। अब रुक्मावती अपने घर जाती है तो जहां झोपड़ा था वो क्या हो गया है? महल। बोलो बहनों, माँ की भक्ति करो, आपके झोपड़े भी महल हो जाएंगे। जय जय माँ। इरादे तो लाख बनते हैं, वर बन के बिगड़ जाते हैं। भाग्यशाली कृष्णगिरी। क्या हुआ भरत बेटा, क्या हुआ तुझे? क्या ऐसे करता है? इरादे तो लाख बनते हैं, वर बन के बिगड़ जाते हैं। भाग्यशाली कृष्णगिरी आते हैं, बाकी घर में पड़े रह जाते हैं। भर दे झोली में
ओ माता। कौन नवरात्रि में झोली भरना चाहता है? हम सभी। भर दे झोली मेरी ओ माता, लौट कर अब ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी माता, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दे झोली, भर दे झोली। बोलो पद्मावती मात की। अब जहाँ झोपड़ा खड़ा था वहाँ महल खड़ा है। क्या खड़ा है? महल। महल भी कैसा? 7 मंजिला। गांव के राजा विक्रम का भी महल नहीं, 70,000 कमरों वाला महल। कैसा महल? 70,000 कमरों वाला महल। देखते ही एकदम रुक्मावती दंग रह गई। अगर तुम्हारा कृष्णगिरी में दरबार नहीं होता, ये बेड़ा गरीबों का कभी पार नहीं होता। ये बेड़ा गरीबों का कभी पार नहीं होता। अगर तुम्हारा कृष्णगिरी में दरबार नहीं होता, अगर तुम्हारा कृष्णगिरी में दरबार नहीं। देखो भाई, सीधी बात, जिन जिन को कृष्णगिरी के कारण कल्याण हुआ वो सब हाथ ऊंचा करो। देखो इतने लोग हैं, भरे पड़े हैं, दरबार में भरे हैं, बजाओ ताली। अब वो अंदर जाना चाहती है, अंदर नहीं जा पा रही है, क्योंकि अंदर हर कमरे में हीरे पन्ने भरे हैं। क्या भरे हैं? हीरे पन्ने। अब जाएं कैसे? बाहर 7 लाख सेविकाएं खड़ी है, रानी रानी हुजूर हुजूर करते हैं, सबको आदेश देती है, सब कुछ कमरे खाली करो, मुझे रहना है। 5वें मंजिल में 55,555 नंबर का कमरा रेडी करो। क्यों ये करना? क्योंकि माँ का नंबर 5 आज नवरात्रि में दिन भी है 5वां। हाँ, एकदम हीरे पन्ने निकाल के बाहर फेंक रही है सभी सेविकाएं, और जैसे ही बाहर फेंक रही है बड़े बड़े सेठ उधर वो हीरे पन्ने चुगने के लिए ऐसे पड़े जैसे भिखारियां पड़ रहे। कमरा खाली किया गया, कमरे में सोने के पलंग पर सेठानी को सुलाया गया। पानी प्यास लगी, पानी लाओ। अब एक पानी ला रही है एकदम छान के, 25 बार इलायची डाल के छाना, 25 बार लवंग डाल के छाना, 25 बार तार मिश्री डाल के छाना। फिर धीरे से एक सेविका गले सहला रही है, क्योंकि रानी है, कहीं गले में पानी अटक न जाए। धीरे से पानी पी रही है, लेकिन ये समाचार कहाँ पहुंच गया कि भाई रुक्मावती बहुत बड़ी सेठानी, 70,000 कमरे भर के हीरे पन्ने हो गए। कहाँ समाचार पहुंच गया? बताओ तुम लोगों को पिक्चर देख देख के क्लाइमैक्स क्या होता है पहले ही मालूम पड़ चुका है। इतनी होशियार हो तुम सब। हाँ, ऋषभ दत्त के वहां। हाँ, ऋषभ दत्त को पहुंच गया कि गांव के राजा से भी बड़ी पैसे वाले हो गई। भाभी कहती है, यानी ऋषभ दत्त की पत्नी, कि कल शनिवार को अगर ये अपने घर में वीआईपी गेस्ट बन के आ जाएं तो राजा भी अपना हो जाएगा। इतनी पावरफुल हो गई, इसको कैसे भी लाओ पकड़ के। भाई कहता वो कहाँ से आएगी, वो तो आज मेरे से लात खा के गई है, रीढ़ की हड्डी टूटी। पद्मावती देवी प्रसन्न होके वरदान दे दी, इसलिए अभी ये हुई है, मेरे पास नहीं आएगी, बड़ी यूं अपने गुस्से में तिलती होगी। ननंद बोलती है कि नहीं आऊंगी। ऐसे सुनते ही भाभी बोलती है कि क्यों नहीं आएगी, मैं जानती हूँ भाई के प्रेम के सामने बहन हरदम झुकती है और झुक जाएगी। जाओ बुलाओ बुलाओ। भाई धीरे से जाता है, उतरता है रथ में, तो बाहर खड़ी हुई सेविकाएं कहती है कौन हो, क्यों आए हो? अरे मैं रुक्मावती का भाई हूँ, मुझे अंदर छोड़ो। अरे सुबह से कई भिखारी तुम जैसे आ गए भाई बन के, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। बड़ी मुश्किल से अंदर जाता है, देखे तो बहन सोई हुई है। क्या ठाठ क्या पाठ, हाथ जोड़ के बहन याद है मुझे, आओ भैया आपको कौन भूल सकते हैं, बैठिए, क्या बात है।
कल अपने घर में जो भोजन है तीसरे दिन का, हमारी इच्छा है कि उसमें तुम मुख्य अतिथि बनो। तुम्हारे बगैर तुम्हारी भाभी रो रही है कि मेरी ननंद क्यों नहीं आ रही, ननंद क्यों नहीं आ रही है, ये चिंता कर रही है। तुम पहुंचो। जरूर आऊंगी भैया, कल मैं आऊंगी, अवश्य आऊंगी। अगले दिन हुआ, घोड़े पर गूंते हुए रथ में बैठ करके रुक्मावती जा रही है। आगे 1 लाख रथ, पीछे 1 लाख रथ, और 5 लाख रथ तो घर के पास ही खड़े हैं। 2 लाख रथ निकल रहे हैं। जाओ तो स्वयं भाभी बाहर खड़ी है, ननंद जी आ गए। अंदर ले जाके सोने के पाट पर बैठाया, सोने की थाली बिछाई, खीर, मालपुआ, जलेबी, रसगुल्ला, रसमलाई, गुलाब जामुन, सोन पापड़ी, खीर। रुक्मावती ने अपने गहने खोले, अपनी अंगूठी खोली, एक एक चीज पर एक एक रखा। भाई देखता रहा कि शायद इसको गर्मी लगती होगी, नई पैसे वाली है, थोड़ा घमंड आया होगा। बहन अगर गर्मी लग रही है तो ये गहने यहाँ रख दो, भोजन में क्यों रख रही हो, भोजन खराब होगा। फट 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 उठ के खड़ी हुई रुक्मावती, बोल रही है मुझे गर्मी, भैया मुझे क्या गर्मी लगेगी जो जिंदगी भर झोपड़े में रही। तुम मुझे बुलाते खाने के लिए तो 2 दिन पहले ही बुला देते, आज बुलाए हो तो मुझे नहीं मेरे धन को बुलाए हो, इसलिए मेरा धन खाएगा तुम्हारा ये भोजन। वो तो भला हो कि मुझे माँ पद्मावती मिल गई अंत समय में और मेरा बेड़ा पार हो गया, वरना मेरा क्या होता, क्या होता, क्या होता। कौन बचाते मुझे। कभी फुर्सत हो तो पद्मावती निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें तो उसका भोग लगा जाना। अब इतनी बड़ी सेठानी का तेवर देख के भाई डर गया। क्षमा करो बहन, गलती हो गई, क्षमा करो, हमने गलती की। पैसे के घमंड में हमने तेरी इज्जत नहीं की, लेकिन अब हम समझ गए कि जिसके पास पद्मावती की कृपा होगी उसको संसार में कोई नहीं हरा सकता। ये बात कर ही रहे हैं, उसी समय 12 साल पहले 2 साल के लिए बोल के गया हुआ पति रुक्मावती को ढूंढते ढूंढते वापस पहुंच गया। पति, पत्नी, परिवार, भाई बहन सब वहां खड़े हैं। उसी समय मां पद्मावती वहां प्रकट हुई। पद्मावती मां उन भक्तों को सामने दर्शन देती हुई कहती है, मेरे भक्तों, जाने अनजाने में तुमने जो भी गलती की सबको मैं क्षमा करती हूँ। तुम रुक्मावती, तुम्हारी इस गरीबी की अंत की कथा को जो भी शुक्रवार के दिन याद करेगा और जो बोलेगा कि माँ रुक्मावती पर जैसी कृपा की मुझ पर भी करो, ऐसे जो 5 शुक्रवार 16 शुक्रवार बोल के जो भी मेरी व्रत करेंगे, निश्चित रुक्मावती की तरह वो भी आशीर्वाद मेरे से प्राप्त